सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि बता रहे थे, जब कोई पदार्थ अन्य किसी पदार्थ के साथ संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ यानी नए गुण वाले भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ बोलने का मतलब हो गया यहां पे तत्व में और या यौगिक। ठीक है, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है? यौगिक तत्व को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, क्या बोलते? एलिमेंट बोलते। यौगिक को इंग्लिश में बोलते कंपाउंड। जब कोई पदार्थ मुक्त अवस्था में रहता है ना, फ्री मुक्त अवस्था में, वो तत्व कहलाता है। जब दो तत्व आपस में मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि Na मेरा एक तत्व है और Cl मेरा एक तत्व है। ये दोनों जब अलग अलग है तो एलिमेंट कहलाएंगे, लेकिन जब आपस में संयोग कर लेंगे Na प्लस Cl तो किस चीज का निर्माण करेंगे? NaCl, जो कि ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो जब कोई पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, तत्व या यौगिक। जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ संयोग मतलब जुड़कर, ठीक है, संयोग कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब क्या? नए भिन्न गुण वाले, मतलब अब जो Na का पहले जो गुण था और क्लोरीन का जो पहले गुण था, उस दोनों से हट के एक गुण आ गया NaCl का। तो भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है कि इसकी विशेषता क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देखते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या होती है विशेषताएं, है ना? विशेषताएं, सबसे पहला विशेषता क्या होती है? जो बोलो, जोर से बोलो। गैस में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति ना, गैस की उत्पत्ति। यानी कि हमारा अभिक्रिया में गैसेस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा है जो तुम लोग के पास जिसमें गैस निकलती है, निष्कासित होती है, गैस की उत्पत्ति होती है, गैसेस बनते हैं। चूना पत्थर में जब हम लोग जल मिलाते हैं तो उससे गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर CaCO3 का मतलब, जब देखो हम लोग जब कली चूना में कैल्शियम ऑक्साइड, जब कली चूना आती है उसको हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, CaO को H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसको हम लोग कली चूना कहते हैं। तो क्या बना? ठीक है, तो CaO क्या है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब हम लोग खरीद के लाते हैं तब उसमें पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस। बना रहा है कि नहीं बना रहा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद जब इसको जब हम फिर इसमें पानी मिलाते, यानी कि ये बन जाता है भखरा चूना। क्या बन जाता है? भखरा चूना। भखरा चूना में जब पुनः पानी डाल के हम लोग पुताई करते हैं दीवार वगैरह पे, तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सफेद रंग का बन जाता है। तो चूना को देखते हो, जब हम लोग पेंट करते हैं दीवार पे, कुछ देर के बाद उजलापन आता है उसमें, अब बहुत अच्छे से आता है। तो हमारे वायुमंडल से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के बाद वो क्या बन जाता है? बोलो, व्हाइट पर सफेद रंग का पूरा निखर के आ जाता है। तो मेनली क्या है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये समझाना चाह रहे थे
सबसे साधारण सा एग्जांपल कि जब हम लोग चूना में जल या पानी मिलाते हैं तो उसमें एक चीज की उत्पत्ति होती है, गैस। यानी कि उसमें अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया किसके साथ हुई? जल के साथ हुई। जल के साथ अभिक्रिया होने के बाद किस चीज की उत्पत्ति हुई? गैस की उत्पत्ति हुई। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? बोलो। अपक्षेप का बनना, जो कि मेन पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत किसी को समझ में नहीं आ रहा। अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना। ये अपक्षेप क्या होता है एक बात जान लो। ये अपक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, जो अभिक्रिया के बाद पृथक हो जाता है, तो वो अंदर में पेंदी में जमा मिलेगा। जलीय विलयन से हटके एक ठोस पदार्थ बन जाता है। मतलब कि जलीय विलयन जब रिएक्ट करते हैं तो वो जलीय विलयन से क्या बन जाता है? एक ठोस पदार्थ बन जाता है, जो कि पेंदी में जाके जमा हो जाता है। वो दही नुमा होता है। जैसे कि दही हमारा मतलब एक काट लो ना, ऐसा नहीं, जब दही को काट के निकाल लो ऐसा, जब उसको तुम टच करोगे, अपक्षेप उसी से, मतलब वो भी एक ठोस है, दही का कटा हुआ। तो जिस प्रकार का ठोस है ना, अपक्षेप हमारा वैसा ही होता है, हिलता हुआ एकदम सॉफ्ट। समझ रहा है? सॉफ्ट को अपक्षेप हमारा सेम वैसा ही होता है। मतलब एक दही का तुम निकाल लो और अपक्षेप सिर्फ सेम वैसा ही होता है, सॉलिड, सेम सॉलिड होता है वो। जिस सॉलिड के रूप में दही है ना, चकन्ना दही समझ रहा है, जेलीनुमा। तो अपक्षेप वो हमेशा कहां जाके जमा हो जाता है? पेंदी में जाके जमा हो जाता है। तो जब पेंदी में जाके कोई चीज जलीय विलयन में जमा हो जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अपक्षेप। क्या बोलते हैं? अपक्षेप। जलीय विलयन से पृथक बन जाता है। क्या बन जाता है? जलीय विलयन से पृथक बनने का मतलब एक ठोस पदार्थ बन जाता है, जो कि किसी भी चीज के पेंदी में जाके क्या होता है? जमा हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोले थे? रंग परिवर्तन। तीसरा पॉइंट बोले थे रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन यानी कि अभिक्रिया एक और करती है कि रंग परिवर्तित करती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख चुके थे, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी किसी क्षारीय जलीय विलयन, मतलब क्षारीय में, क्षार का जलीय विलयन को हम लोग भस्म के जलीय विलयन को हम लोग क्षारीय कहते हैं, क्षार कहते हैं। भस्म के जलीय विलयन को हम लोग क्षार कहते हैं। तो मान के चलो, जब हम लोग कोई डिटर्जेंट को, थोड़ा सा डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं, फिर उस डिटर्जेंट में हल्दी डालते हैं, तो क्या होता है? रंग परिवर्तन हो रहा है ना। भले ही ये एसिड बेस साल्ट का टेस्टिंग है, लेकिन फिर भी रंग परिवर्तन को वहां पे देख रहे हो ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो तुम लोग किए हो और समझ रहे हो। फिर उसमें हम लोग पुनः अम्ल मिलाते थे तो पीलापन वापस से आ जाता था। यानी कि अभिक्रिया हमें रंग परिवर्तन तो देती है। और अंतिम का पॉइंट नहीं, एक और पॉइंट था चौथा, ताप में परिवर्तन। मतलब क्या? ताप में परिवर्तन क्या? देखो, दो तरह का अभिक्रिया हो सकता है, या तो ताप बढ़ सकता है या तो ताप घट सकता है। ताप बढ़ने वाले अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ताप घटने वाले अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ये अभिक्रिया में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, दो तरह का अभिक्रिया होता था ना, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, दो तरह का अभिक्रिया होता है। तो ताप में परिवर्तन होता है, मतलब कि कोई चीज रिएक्शन के बाद बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे कि हमारा क्या, वही चूना पत्थर वाला ले लो, जब उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो हीट भी पैदा होता है। हीट भी पैदा होता है ना। अब पहले तो हीट नहीं था ना, बाद में टेम्परेचर, भले ही पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, बाद में टेम्परेचर उसमें क्या हुआ? बढ़ा। ताप का उसमें क्या हो गया? पुनः बढ़ा उसमें। तो दो चीज हो सकता है अभिक्रिया में, या तो ताप बढ़ सकते हैं या तो ताप घट सकते हैं। पांचवा पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन बेसिकली क्या देखा जाता है? मोमबत्ती लो, मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती का कुछ हिस्सा जो है ना द्रवित होकर नीचे गिरा और कुछ हिस्सा गैस बन के ऊपर निकल गया। बात समझ रहे हो? कुछ हिस्सा हमारा क्या हुआ? द्रवित होकर नीचे गिरा और कुछ हिस्सा हमारा क्या हो गया? गैस बन के निकल गया। मतलब क्या? हमारा मोमबत्ती का जो था जलना, वो दो तरह का अवस्था में बदला ना, गैसीय अवस्था में बदला और ठोसीय अवस्था में, द्रवित अवस्था में बदला। तो मतलब क्या, रिएक्शन हमारा अवस्था में परिवर्तन भी तो देता है कि नहीं देता है? अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो किसी और अवस्था में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हो सकता है ना। तो हमारा ये सभी का सभी 5 पॉइंट, ये केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं
क्या है? पहला, गैस की उत्पत्ति, हर एक का एक एक एग्जाम्पल तैयार करना है, एक एक रिएक्शंस। अभी तुम लोग के लिए वो रिएक्शन बनाना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, हम जान रहे हैं कि अभी रिएक्शन देंगे ना तो बनाने के लिए भारी पड़ जाएगा। पहले अभी रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम लोग का काम क्या रहेगा कि हर एक का एग्जाम्पल एक एक खुद से निकालना। मतलब गैस की उत्पत्ति, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें गैस की उत्पत्ति हो रही हो। अपक्षेप का बनना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें अपक्षेप का बनावट हो रहा हो। रंग परिवर्तन है, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें रंग परिवर्तन वाला कोई सीन हो रहा होगा। ताप में परिवर्तन, सेम एज अवस्था में परिवर्तन, ये सभी के सभी क्या थे? रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता है। बात समझ में आ गई? क्या ऐसा कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आया? नहीं ना? वैसे भी ये लोग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा तो समझ ही चुके हैं। चलो बंद।